I move that the total of rupees 9,435,700,000 on account of demand number PC 22265 and the total of rupees 3,094,300,000 on account of demand number PC 12265 Police Department be reduced to rupees 1. I oppose. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर, जैसे हुकूमत ने इस बजट को और अपनी कारकर्दगी को पेश किया तो एक दफ़ा तो मैंने आँखें अपनी बंद की तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कहते स्विट्ज़रलैंड में पहुँच गया हूँ, लेकिन जब आँख खुली तो उसी जगह मौजूद था जहाँ गरीब को उसकी रेडी लगाने की इजाज़त नहीं आजकल पीरा फोर्स के ज़रिए। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आपने टोटल 213 बिलियन रखे, डेवलपमेंट के लिए 12.8 अरब रखे। इसमें सीसीटीवी कैमरास का बहुत जिक्र है सर, कि बहुत सारे शहरों में, लाहौर के कच्चा एरियाज़ में सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए पैसे रखे। इसके अलावा गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा और बहुत सारे इलाकों में सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगाने के लिए रखे। सर, ये बहुत अच्छी बात है, सीसीटीवी कैमरा पूरी दुनिया में लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ पे क्राइम की रेशो कम होती है। लेकिन मुझे ये समझने से मैं कासिर हूँ सर कि जब एफआईआर दर्ज होती है ख़ास तौर पे पीटीआई के लोगों पे, एक तो 9 मई है, उसकी सीसीटीवी फुटेज आज तक तो किसी को नहीं मिली, लेकिन दहशत गर्दी के हज़ारों पर्चे काटे गए पीटीआई के वर्कर के ऊपर, जिसका मतन सिर्फ ये होता है कि जनाब इस ड्राइवर को कॉल आई, ये फलाना ड्राइवर, फलाना हवालदार, फलाना हम वहाँ पे पहुँचे, पुलिस ने वर्दी फाड़ी, पुलिस ने गाड़ी तोड़ी, सारी चीज़ों को इस तरह करके दहशतगर्दी को इंस्टॉल कर दिया जाता है और तकरीबन जितनी एफआईआर वो इसी तरह की इसी तरह हैं। लेकिन जब उनकी सीसीटीवी फुटेज मांगी जाती है तो वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं दी जाती। तो क्या यही हाल जो ओरिजिनल क्राइम होते हैं, ये तो चलो एक खेल पीटीआई के साथ जो है वो हो रहा है, लेकिन क्या इसका फ़ायदा आम दिनों में लोगों को होता है कि सिर्फ वो सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लाखों रुपए के जो है वो जुर्माने करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? अच्छा सर, राइट फोर्स के लिए इन्होंने 50 मिलियन रखा उधर। मैं इस कट मोशन को इस तरह भी फेवर करूंगा कि जिस तरह राइट फोर्स आप लोगों ने बनाई और जिस तरह उन्होंने लोगों के एहतजाजों पे पाबंदी लगाई, उन्होंने 26 नवंबर को पंजाब पुलिस को तो समझ लें किस वक्त हायर किया जाता है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो बेलगाम है, जो गोली चलाने से नहीं डरती, जो बंदे मारने से नहीं डरती, उनको इस्लामाबाद तलब करके उनसे गोलियां मरवाई जाएं। उनको मरीज के में टीएलपी के लोगों पे गोलियां चलाई गई। मैं उसको अपनी कट मोशन के सपोर्ट में ये भी चीज़ है वो आपको लाना चाहूँगा। पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल सर, जब जब पीटीआई किसी एहतजाज को कॉल देती है तो पहले 3 दिन या 4 दिन पहले उनकी दरवाज़ा खटखटा के उनके तस्वीर बना के देती है, उसको कहते हैं डोर नॉकिंग। क्या उसमें पुलिस के वसाइल ज़ाया नहीं होते? जब 1 रात पहले 2 रात पहले छापे मार के उनको गिरफ्तार करके उन पर कोई ना कोई एफआईआर कर दी जाती है, उन पर वसाइल का इस्तेमाल गलत नहीं था। 200-300 एफआईआर चेयरमैन इमरान खान पर जो है वो की गई, वो क्या उसमें वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं हुआ? इसके अलावा सर, क्योंकि जब आप कोई भी काम पुलिस को कहते हैं कि पुलिस से एक काम आप गलत करवाते हैं तो वो
अपने खाते में कई काम जो है वो कर देती है। चंद ऐसे लोग पकड़े गए, पुलिस एहलकार बहुत सारे पकड़े गए। जो नहीं पकड़े गए वो तो पता नहीं कितनी तादाद है। जो पकड़े गए उनका डेटा मैं आपको देता हूं। अभी एक सानिया पाकपतन हुआ, 137 लोग जो हैं उसमें जख्मी हुए पुलिस की लापरवाही से। सानिया मरीद के सानिया आज़ाद कश्मीर, वहाँ भी लोगों को पंजाब पुलिस को हायर किया गया गोलियां चलाने के लिए। डिफेंस थाना में एक SHO गरीब बहन भाई पे तशद्दुद करता है क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं है। रहीम यार खां में पेट्रोल पुलिस 8 एहलकार गोश्त मुलाजमीन निकल आते हैं। पुलिस भी गोश्त होती है सर। शादरा के पुलिस एहलकार अनारकली में वारदातें करते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं सर। काना में CCD एहलकार एक घर में घुसता है, शहरी को अगवा करके ले जाता है और फिर उससे तावान वसूल किया जाता है। इस्लामपुरा का सब इंस्पेक्टर फैसल टोन में वारदातें करता हुआ और लाखों रुपए की डकैती करता हुआ, चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करता हुआ पकड़ा जाता है। जनूबी छावनी थाना में CCD एहलकार वो भी शहरी को अगवा का तावान वसूल करता है। चूंग में घर में घुसकर वारदात करते हैं, ये कौन करता है? ये जो पकड़े गए हैं पुलिस एहलकार करते हैं। रेस कोर्स में पुलिस एहलकारों के घरों में पुलिस एहलकार घरों में, सर ये जरा थोड़ा सा ऑर्डर करा दें। House in order, please. I request the members to please put the house in order. जी शेख साहब। अच्छा सर, रेस कोर्स में भी पुलिस एहलकार जो हैं वो पकड़े जाते हैं। शहरियों को रंगे हाथों शहरियों ने गिरफ्तार किया उनको। मुल्तान में भी इसी तरह पुलिस के करप्शन के जो है वो बहुत सारे सानिए जो दर्ज हैं, जो पकड़े गए हैं, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। 200 से ज़ायद पुलिस वाले जो हैं डाकाजनी, अगवा बराए तवान और चोरी में पकड़े जाते हैं। रावलपिंडी में 17 एहलकार जो हैं मनशियात फरोशों की पुश्त पनाही करते हुए सर गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद सर यहाँ पे बहुत बात हुई CCD की। CCD 2026 में CCD की मंजूरी होती है। उसका काम क्या है कि क्राइम को कंट्रोल करना, ये CCD की जिम्मेदारी है सर। उनको जदीद आलात दिए गए। 4228 ऑफिसर्स को गाड़ियां खरीद कर दी गई। एक साल बाद ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो एक रिपोर्ट इशू करता है कि 670 पुलिस मुकाबले हुए और 924 लोगों को मार दिया गया। पुलिस को इतना फंड आप दे रहे हैं, अगर आपका कंट्रोल को कम करने या कंट्रोल करने का, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास कुलिया ये है कि आप 50 रुपए की गोली उसको मारे और उसको मार दें, क्राइम ख़त्म। इस तरह क्राइम कभी सर ख़त्म नहीं होता। बहावलपुर में एक खानदान के 5 लोगों को, वो 5 डिफरेंट खानदान, एक खानदान के 5 लोगों को बहावलपुर में एक ही दिन मुख्तलिफ मकामात पर गोली मार दी जाती है सर। FIR 670 FIR है सर। FIR का मतन यही एक ही है, एक जैसी FIR कि वो आए, हम इनको लेके जा रहे थे रिकवरी कराने के लिए, इनके साथी बचाने के लिए आए और साथियों ने हम पे फायरिंग की। पुलिस वाला भी कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, उनमें भी कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। जो ये लेके जा रहे थे, ये 2 बंदे जो है वो पार हो गए।
और यहाँ पे बड़े लोग हंस हंस के खुश हो होकर कह के लगाकर कह रहे हैं कि जी क्या बात है, सीसीडी ने क्या कर दिया, सीसीडी ने ये कर दिया। इन मुकाबलों में सर कोई भी प्राइवेट आपको गवाह जो है वो कभी नहीं मिलेगा, कभी कोई प्राइवेट इसके लिए गवाही देने के लिए नहीं आएगा। सर हम पाकिस्तानी एक महज़ब मुल्क है, हम ह्यूमन राइट्स कमीशन और बहुत सारे ट्रीटीज़ के सिग्नेटरी हैं। जब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है अगर ये शाया करता है रिपोर्ट, तो आपका क्या ख्याल है सर? आप SIFC बना लें, आप भीख मांग लें, आप कटोरा लेके लोगों के पास जाएं, कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। जिस बंदे को ये पता हो कि मैं यहाँ से निकलूँगा और वहाँ जाके पैसा लगाऊंगा, मुझे अदालत से कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। इन्होंने बहुत बातें की, लेकिन सर हकीकत ये है कि अदालतों में जाएं कि आपने जितना जुल्म पाकिस्तान की आवाम के साथ किया, 26वीं तरमीम लाकर 27वीं तरमीम लाकर, इसका देना आप इस ये जो क्रॉस लगा है आप पे, ये जो आपके धब्बा लगा है, अब जितना मर्जी धोते रहेंगे नहीं मिलेगा। हमारे एडवोकेट हैं अजहर सदीक साहब, वो माफिया, शुगर माफिया के खिलाफ अदालत में जाते हैं, उल्टा अदालत उनको 1 लाख रुपए का फाइन कर देती है। सर अवाम के पास कोई जगह तो रहने दें, पुलिस अवाम के लिए नहीं है। गरीब आदमी थाने के अंदर जाने से डरता है। मैं एक बच्चे से मछली ले रहा था, वो कह रहा है, तो यकीन करें इस हुकूमत को गाली दे रहा था। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं कि गालियां दे रहा था। तो मुझे तो उसको तो नहीं पता था मैं कौन हूं। मैंने उससे पूछा, यार ये क्या तुम गालियां दे रहे हो? कहता है कि मुझे 1 महीने में 75,000 का नुकसान हुआ है मछली बेचने वाले को, जो रेडी। मैंने कहा वो कैसे? कहता सीसीडी आती है, मेरी रेडी उठा के ले जाती है और मैं फिर 25,000 देता हूं। एक महीने में 3 दफा 25,000 दे के मैं अपनी ही रेडी को वापस लेके आऊं। ये पीरा फोर्स वाले जो कर रहे हैं सर, ये पीरा फोर्स वाले कर रहे हैं। तो सर गरीब आदमी थाने नहीं जा सकता। अगर कोई केस अमीर आदमी से हो जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे लड़ाई झगड़े का हो, चाहे किसी भी किस्म का हो, वो थाने नहीं जाता सर आज। और थाने इस वक्त ऐसी आमाज गाहें बन चुकी हैं सर कि वहां पे रिश्वत के बाजार खुले हैं। कोई छुप के रिश्वत नहीं लेता। SHO भी बैठा है, DSP भी बैठा है, SP भी बैठा है, सब खुल के रिश्वत ले रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपने यूनिट बनाया, जरूर बनाएं, लेकिन यकीन करें कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गोलियां नहीं मारी जाती। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपको, मैंने सर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ा, हाबील और कबील में जब एक मर्डर हुआ तो वो मर्डर आज तक जो भी मर्डर होता है उसका सदका जारिया उनको जाता है। अच्छे काम का सदका जारिया भी होता है, बुरे काम का भी होता है। तो जो बच्चे, हो सकता है इनमें कोई हो मुजरम, हो सकता है ना हो, पुलिस कौन होती है या हम कौन होते हैं या ये कौन होते हैं कि वे डिसाइड करके बैठ जाएं कि जी सर अभी एक चकवाल में वाकया हुआ। जब चकवाल में वाकया हुआ, बेटी हमारी, सबकी बेटी हानिया, उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। जब मैंने ये खबर सुनी तो यकीन करें कि एक दफ़ा मैं उस वजद में चला गया कि यार इसकी जगह अगर मेरी बेटी होती। आप साहब खामोशी से अगर सोचें। शेख साहब 1 मिनट, एक दफा बैठे। मैं फॉर द लास्ट टाइम टू ऑल रिस्पेक्टेबल मेंबर्स
अपनी कुर्सियों पे बैठ के मुझे डिक्टेशन देना बंद करें कि किसको 10 मिनट हुए हैं, किसको 5। मेरे सामने सुई घड़ी की है एंड आई नो हु इज़ रेलिवेंट एंड वेयर इज स्पीकिंग। आप मुझे माफ़ी दे दें, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी आपसे दरख्वास्त है एंड नेक्स्ट टाइम आई विल नेम इट मियाँ साहब। मैं नाम लेके आपको तकलीफ़ दूंगा। फिर आप नीचे बैठे, मुझे कमाल सिलसिला है यार। शेख साहब थोड़ा महदूद करें अपनी बातचीत को। वैसे ये फाइनेंस बजट पे बहस हो रही है और ये क्या हो रहा है देखिए सर। एनी हो सर ये रेलेवेंट ही है। सीसीडी के लिए आपने पैसे रखे हैं, सीसीडी को आपने गाड़ियां दी हैं, सीसीडी को आप तनख्वाह देते हैं। और उस दिन भी सर आर्टिकल 38 में मैंने बात की कि रोटी कपड़ा और मकान देना हुकूमत का फ़र्ज़ है, तो इनको ये कहते हैं इसका बजट के साथ क्या ताल्लुक है। आर्टिकल 25 जो है वो जो बच्चों को तालीम 5 से 16 बच्चों को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है, ये कहते हैं इसका बजट के साथ ताल्लुक है। सर ये क्या इनको कुछ सिखाएं। हमें तो आपने 3-4 दफ़ा बुला के कोई ट्रेनिंग दिला दी। कोई मिनिस्टरों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि वी ड्राइव जो हमने वादा किया आइन में उसके मुताबिक बजट बनाना है। तो सर हानिया की मैं बात कर रहा था कि मैंने एक दफ़ा सोचा कि वो मेरी बच्ची है और उसको किसी ने गोलियों से छलनी कर दिया। ये अपने ज़मीरों पे, अपने दिलों पे हाथ रखें। जिसकी भी बच्ची है, चाहे वो 9 साल की है, कोई 10 साल की है या 15 साल की है, एक दफ़ा अपने दिल पे हाथ रखें। सोचें कि वो बच्ची आपकी थी। सोचें कि वो कनाडा पढ़ने गई, वापस यहाँ पे आई। सोचें ऑस्ट्रेलिया, वहां से वापस आई। सिर्फ एक दफा आंखें बंद करके सोचें, तो फिर सोचें कि जिसने गोलियां मारी उसके साथ आप क्या सलूक करेंगे। अगर मेरी बच्ची होती, मैं अपनी बच्ची को प्यार करता हूं, अल्लाह की कसम चाहे मुझे फांसी हो जाती, मैं उस एहलकार को ना छोड़ता। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी यही सोचते होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिलों पे कोई ना कोई असर किया होगा कि जब आपने सोचा होगा मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा रोज उठ के जाता है बाहर, सुबह जाता है, शाम जाता है, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कौन सीसीटीवी किसी और को मारना चाहती होगी, मेरे बच्चे को मार देगी। जब लेजिस्लेटर ये सोचता है तो बाकियों का क्या हाल होगा। सर मैं अपने जो ₹1 मैंने कट मोशन जो रखी है, इसके लिए मैं एक और बयान करना चाहूँगा कि एक वाक़या मेरे साथ भी हो गया। सर हमें कल्लर कहार में गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तसर सी मेरे साथ 5 लोग थे, अब्दुल करीम, जासर गिलानी, जबरान शाह, राशिद करामत भट्ट और मैं। सर वहाँ पे 1 बजे गिरफ्तारी होती है, ट्विटर पे खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं, सारे ट्विटर मेरे पास हैं। 1 बजे ट्विटर के मुताबिक मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। 7 बजे तक मुझे और मेरे साथ और बड़े साथियों को रखा जाता है। अपोजिशन लीडर वहाँ पे मौजूद होते हैं जो मुझे देख रहे हैं कि 1 से 6 बजे तक मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। अली इम्तियाज़ बड़ाई साहब पार्लिमानी लीडर वह भी मौजूद होते हैं। वहाँ से मुझे 6 बजे रिमूव करके थाना वनहार लिया जाता है। वहाँ मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पे कलर कहार पे उसकी रसीद भी मौजूद है, ट्विटर की रिकॉर्ड भी मौजूद है। फिर मुझे थाना वनहार ले जाते हैं। वहाँ पे थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। मैंने आपसे मांगा है कि मुझे सीसीटीवी कैमरा में बताया, जब मैं वहाँ पे था 11 बजे मुझे वहाँ से चकवाल ले जाया जाता है। चकवाल ले जाने के बाद मुझे पिंडी ले जाते हैं। पिंडी जाके कहते हैं कि आप जनाब MP हैं, आप फारग हैं, आप जाएं। मैं वहाँ से बाहर निकल के डाइवो की टिकट खरीदता हूँ। डाइवो की टिकट का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन मुझे एक FIR में डाल दिया जाता है। वो FIR जो 3 बजे जिसका वकूआ होता है और वो अडयाला जेल के बाहर होता है, उसमें पांचों को लोगों को डाल दिया जाता है। जब हम ये लेटर लिखते हैं एज ए लेजिस्लेटर, IG पंजाब को, CCP ऑफ पिंडी को, उसके IO को, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये है आपकी पुलिस। हमें अपना ज़मीर जोड़ने की जरूरत है। आखिरी मिनट लूंगा सर कि कानून तो रहा नहीं। हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन
हम बहुत सारे ट्रीटीज के सिग्नेटरी, लेकिन इस वक्त यकीन करें जंगल का कानून जो है वो लागू है। और जंगल के कानून पे मैं एक शेर कहूँगा सर, और अपनी स्पीच को ख़त्म करूँगा। जंगल के कानून पे शेर है सर। खीर दी राखी कुत्ते बैठे, दुध दी राखी बिल्ले, लूमड़ दे फरमान उत्ते कुकड़ा कट्टे चिल्ले, लगड़ बगड़ आखे मैच करावन, लगड़ बगड़ आखे मैच करावन, ते इल्ला मारन ताड़ी। ते गल सुन, इस जंगल, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, इस जंगल दी वसनी कांदी, इस जंगल दी वसनी कांदी, वतरा तो किस्मत माड़ी। अब मैं बजट बनाने वालों के लिए शेर सर। बांदर हथे तरकड़ी आई, बांदर हथे तरकड़ी आई, ते सोहनी होई वंड, बुलबुल नूं तरकोने लभे, उल्लू खाए खंड, माड़े बंदे दे कंडे उत्ते आई महंगाई दी पंड। यार हकीमा, मैं बांदर नूं कह रहा जेड़े वंडन डिया, यार हकीमा जेड़ा आवे ओनू मारे खिच के चंड, वाह बांदर दी वंड, वाह बांदर दी वंड। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।